केस में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आरोपियों पर और उनके परिवारों के खातों पर शिकंजा अब कसता नजर आ रहा है। एसआईटी ने आरोपियों के 30 खाते फ्रीज कर दिए हैं। एसआईटी और पुलिस खंगाल रही है मनी ट्रेल। अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक भी अब रडार पर। संदिग्ध वित्तीय लेन देन की गहन जांच तेज कर दी गई है। मिली भगत मिलने पर बढ़ सकती है सभी की मुश्किलें। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर और उनके परिजनों के 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच टीमों को इन खातों में आय से अधिक और बेहद संदिग्ध ट्रांजैक्शंस मिले हैं, जिसके बाद मनी ट्रेल की जांच को अब तेज कर दिया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक भी पुलिस की रडार पर है। पुलिस का कहना है कि यदि करीबियों और दोस्तों की मिलीभगत साबित होती है तो आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है। तो जो भी आरोपी इस पूरे मामले में पाए जा रहे हैं, पुलिस और एसआईटी लगातार उन पे शिकंजा कसती नजर आ रही है। अब इन आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और उनके परिवार वालों के भी बैंक खाते एसआईटी द्वारा और पुलिस द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं। लगातार ज्यादा ट्रांजैक्शन दिखने के चलते ये पूरी कार्रवाई की गई है। आय से अधिक की संपत्ति होने के चलते ये पूरी कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है, एसआईटी का ये भी कहना है कि अगर इनके परिवार वालों की भी इसमें मिलीभगत होती है तो आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए, एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है अब चढ़ावा चोरी की जांच। अब एसआईटी और पुलिस ने जो आरोपी हैं उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है पुलिस और एसआईटी, और कह रही है कि अगर उनके परिवार वालों की भी संलिप्तता इसमें देखी जाती है तो आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। जी बिल्कुल टिप्पल, देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। आरोपियों के ये खाते हैं, परिजनों के ये खाते हैं, और अब लगातार पुलिस जो आरोपी है उनकी और उनके जो उनके रिलेटिव है उनके खातों की गहन जांच कर रही है। देखिए, इस खातों में संदिग्ध जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ है और उसी की जांच की जा रही है। आय से अधिक लेन देन की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। चोरों की रकम ट्रांसफर करने की आरोप की जांच जो है वो किया जा रहा है कि जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर किया गया था, किन किन माध्यमों में भेजा गया है, किनको किनको भेजा गया है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मनी ट्रेल जो है वो एसआईटी और पुलिस खंगालती नजर आ रही है कि आखिर में ये मनी ट्रेल कहाँ किधर है, कहाँ गई है, किस तरीके से है। और इसी के साथ साथ परिजनों के खाते को भी जो पड़ताल है वो की जा रही है। उनके खाते में किस तरीके के ट्रांजेक्शन किए गए हैं, कितना पैसा ट्रांजेक्शन किया गया है, वो पैसा कौन सा पैसा था जो भेजा गया है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और 30 जो खाते हैं वो फ्रीज किए गए हैं कि अब उन पर किसी प्रकार से कोई लेन देन, इस तरह की चीजें नहीं हो पाएंगी जब तक ये पुलिस जांच चलेगी। अमित, ये मामला और भी पेचीदा होते नजर आ रहा है। हर दिन किसी ना किसी एक नए आदमी का नाम इसमें शामिल होता नजर आता है। जैसे अभी अविनाश शुक्ला के भाई का नाम सामने आ रहा है, अभिषेक भी अब रडार पे नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले एक दो नाम और सामने आए थे। तो लगातार ये मामला और भी पेचीदा और संगीन होते जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस अपने जांच विवेचना बढ़ा रही है, तो विवेचना में देखिए इसीलिए चीजों को जो है वो विवेचना के पार्ट में माना जाता है। और देखिए, विवेचना जिस तरीके से पुलिस आगे बढ़ा रही है उसमें नए नाम आ रहे हैं। नाम आने के कारण ये है कि देखिए, जो पैसे आरोपियों ने लिए तो पैसे किसी परिजनों को ट्रांसफर किए थे, तो उसी की जांच की जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि जो अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक शुक्ला जो उसके साथ में रहता था, उसकी कितनी संलिप्तता है, क्या वो भी इस मामले में शामिल है, क्या उसके पास भी पैसे जो है वो भेजे गए थे। इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस की रडार पर अभिषेक शुक्ला भी है और कहा जा रहा है कि अगर उसकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, लगातार पुलिस और एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि कार्रवाई और किस